Hello everyone, here I'll discuss graphical representation of cumulative frequency distribution, that is OGIFs. Okay, in class 9th we have represented data through bar graphs, histograms and frequency polygons. Let us now represent cumulative frequency distribution graphically. Okay, cumulative frequency curves are of two types, less than type and more than type. So first of all, for less than type, to represent the less than type data graphically, we mark the upper limits of class interval on the horizontal axis. Okay, horizontal axis here is x-axis and the vertical axis will be y-axis. Okay, we have used upper limits here. Okay, क्योंकि हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया था तो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम हमेशा अपर लिमिट्स यूज करते हैं क्लास इंटरवल की. ओके, सो वी हैव टू प्लॉट दीज अपर लिमिट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑन द वर्टिकल एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस. ओके, और जो उसकी करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होंगी उस अपर लिमिट की, वो हमें कहाँ पे प्लॉट करनी है? आपको वाई एक्सिस पे प्लॉट करनी है. चूजिंग अ कन्वीनियंट स्केल, आप कोई भी अप्रोप्रिएट स्केल चूज कर सकते हो एंड द स्केल मे नॉट बी सेम ऑन बोथ द एक्सिस. तो आप दोनों एक्सिस पे सेम स्केल भी यूज कर सकते हो, अलग अलग स्केल भी यूज कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर मोर देन टाइप. To represent more than type data graphically, we mark lower limits of the class interval on x-axis and their corresponding cumulative frequency on y-axis. क्योंकि more than type cumulative frequency distribution में lower limits use होती है, तो आपको x-axis पे क्या mark करना है? Lower limits of class interval and their corresponding cumulative frequencies वो आपको y-axis पे mark करनी है. Okay, let's take this example. This is a less than type cumulative frequency distribution और आपको corresponding cumulative frequencies भी given है and these are the upper limits of class intervals. Okay, now plot the points corresponding to the ordered pair given by upper limit comma corresponding cumulative frequency. Okay, so जैसे upper limit 10 है, इसकी corresponding cumulative frequency हो जाएगी 5. So first point will be 10, 5. The next one will be 20, 8. क्योंकि 20 के corresponding cumulative frequency क्या है? 8. Similarly ऐसे ही 30, 12. Then 40, 15. Okay, next point is 50, 18. Then 60, 22. Then 70, 29. Then 80, 38. Then 90, 45. And last point will be 100, 53. Okay, join these points by a freehand smooth curve as shown in this figure. Okay, so आपको ये points plot करने हैं. Okay, 10, 5, 20, 8 यानी अपर लिमिट्स कॉमा corresponding cumulative frequency. फिर एक फ्री हैंड स्मूथ कर्व से आपको इन्हें ज्वाइन करना है. इसको ज्वाइन करने के बाद जो कर्व ऑब्टेन्ड होगा, दिस इज लेस देन ऑगिव. ओके, सो इट इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑगिव ऑफ लेस देन टाइप. अब देखो यहाँ पे जो स्केल यूज किया है वो क्या है? एक्स एक्सिस पे यूज किया 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स. ओके, 1 यूनिट को 10 मार्क्स के इक्वल रखा है क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट हुए हैं? मार्क्स ऑब्टेन्ड. और वाई एक्सिस पे जो स्केल है वो क्या है? 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, बिकॉज ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मोर देन टाइप. ओके, सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है दिस इज मोर देन टाइप. इसमें आपके पास लोअर लिमिट्स इन्वॉल्व है. ओके, 0, 10, 20. तो आपको क्या करना है? वी प्लॉट द पॉइंट्स लोअर लिमिट कॉमा करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो जैसे 0 के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 53, तो 0, 53. फिर 10 के करस्पॉन्डिंग 48, फिर 20, 45. ठीक है, तो इसमें भी हमने सेम स्केल रखा है. 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, फिर इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके एंड जॉइन देम बाय अ फ्री हैंड स्मूथ कर्व. तो ये जो कर्व ऑब्टेन होगा दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑगिव ऑफ मोर देन टाइप. अच्छा, एक चीज नोट करो, ये जो मोर देन टाइप ऑगिव है दिस इज डिक्रीजिंग और जो लेस देन टाइप ऑगिव है ये इंक्रीजिंग होता है. ठीक है, तो आप कर्व को देख के ये भी बता सकते हो कि लेस देन टाइप है या मोर देन टाइप, क्योंकि लेस देन टाइप इंक्रीजिंग होगा और मोर देन टाइप का कर्व जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा. ओके, नाउ आर ऑगिव्स रिलेटेड टू मीडियन. तो क्या इन ऑगिव की हेल्प से हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं? यस. ओके, फर्स्टली फ्रॉम अ सिंगल ऑगिव. यहाँ पे एक सिंगल ऑगिव गिवन है आपको, दिस इज लेस देन टाइप ऑगिव. ओके, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है सो दिस इज अ लेस देन टाइप ऑगिव. ओके, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मीडियन? लोकेट n बाय 2. आपको सबसे पहले n बाय 2 की वैल्यू फाइंड करनी है. जैसे n की वैल्यू यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 53. तो n बाय 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26.5. ओके, तो आपको 26.5 वाई एक्सिस पे लोकेट करना है. ये लोकेट कर दिया. फिर उसके बाद इस पॉइंट से ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कटिंग द कर्व एट अ पॉइंट. तो इस 26.5 वाले पॉइंट से ओके आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये कर्व को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. फिर इस पॉइंट को मार्क करना है आपको. सपोज दिस इज द पॉइंट.
फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, फिर इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को कट करता है दिस पॉइंट विल बी द मीडियन। ओके, इस पॉइंट की जो भी वैल्यू होगी, जैसे इस केस में आ रहा है 66.4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मीडियन। ठीक है, तो अगर आपको कोई एक ऑगिव गिवन है, चाहे लेस देन टाइप का हो या मोर देन टाइप का, सेम प्रोसीजर होगा। आपको n/2 की वैल्यू वाई एक्सिस पे लोकेट करनी है, जो भी वैल्यू आएगी, फिर वो n/2 वाले पॉइंट से आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, फिर वो लाइन जो कर्व को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, फिर वो परपेंडिकुलर जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा दैट पॉइंट विल बी द मीडियन। ओके, तो आप ये किसी भी ऑगिव से डिटरमाइन कर सकते हो, चाहे लेस देन टाइप ऑगिव हो या मोर देन टाइप ऑगिव। ओके, नाउ इफ बोथ द ऑगिव्स आर गिवन टू यू, इसमें थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए मीडियन कैलकुलेट करना। अगर आपके पास दोनों ऑगिव्स है तो आप क्या करोगे, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लोगे दोनों ऑगिव्स का, क्योंकि दोनों ऑगिव किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। नाउ इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को कट करता है दैट पॉइंट विल डिटरमाइन द मीडियन। तो मीडियन क्या हो जाएगा, अगेन 66.4। ओके, नाउ आपको एग्जांपल गिवन है the annual profits earned by 30 shops of a shopping complex in a locality। okay, तो ये प्रॉफिट जो है ना आपको मोर देन टाइप में गिवन है, मोर देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो देखो, जब मोर देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पे मोर देन टाइप का ऑगिव ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो मोर देन टाइप का ऑगिव इजीली ड्रॉ हो जाएगा। कैसे, आप पॉइंट्स यूज करोगे 5,30। ओके, क्योंकि आपको लोअर लिमिट्स गिवन है ऑलरेडी और इसकी करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। देन 10,28, 50,60, 16 सॉरी, 20,14, ओके, 25,10, ओके, 30,7 एंड 35,3। तो इन पॉइंट्स को जब प्लॉट करोगे और फ्री हैंड स्मूथ कर्व से ज्वाइन करोगे तो आपको ये मोर देन टाइप का ऑगिव मिल जाएगा। दिस इज मोर देन टाइप ऑगिव। ओके, नाउ क्योंकि आपको मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन था तो ये बहुत इजीली ड्रॉ हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो स्केल कैसे चूज किया है, स्केल भी आपको लिखना होता है। स्केल इज 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो एक यूनिट है वो कितना रखा है आपने, 10 लाख रुपीज। ओके, इन लाख रुपीज है ना, सो ये हो जाएगा रुपीज 10 लैक्स। ओके, वाई एक्सिस पे आपने क्या रखा है, स्केल 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। ओके, सो 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू 10 शॉप्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शॉप्स को रिप्रेजेंट किया है, सो इक्वल्स टू 10 शॉप। ओके, अब देखो आपको क्योंकि इसमें दोनों ऑगिव बनाने हैं तो लेस देन टाइप ऑगिव के लिए आपको लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो वो कैसे ऑब्टेन होगा, सबसे पहले देखो मोर देन 35 की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो 35 से ज़्यादा जिनका प्रॉफिट है 35 लाख से। ओके, तो 35 टू 40, ये 40 मैंने इसलिए लिया क्योंकि सब में 5 का गैप है, तो ये भी मैंने 35 से 40 ले लिया। तो मोर देन 35 ये आ जाएंगे यहाँ पे 35 टू 40, इसमें 3। ओके, नाउ मोर देन 37 शॉप्स हैं और मोर देन 35 पे 3 है, तो अगर मैं 7 में से 3 को माइनस कर दूं तो ये 30 से 35 वाली शॉप्स आ जाएंगी, दैट इज 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। ऐसी देखो मोर देन 25 में 10 है, ठीक है, और अगर इसमें से मैं मोर देन 30 वाली माइनस कर दूं, सिर्फ 25 से 30 के बीच में बचेंगी और वो कितनी होगी, 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 3। ओके, ऐसे ही फिर 14 में से 10 माइनस करेंगे 4, 16 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 28 में से 16 माइनस करेंगे तो 12, 30 में से 28 माइनस करेंगे तो 2। ओके, तो इसको अगर आप जैसे मोर देन 10 इसमें 28 शॉप्स आती है और मोर देन 15 में 16 शॉप्स आती है, तो अगर मैं मोर देन 15 वाली सभी माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, 10 से 15 के बीच में बचेगा, तो 28 में से 16 माइनस करने के बाद आपको ये 10 टू 15 के बीच की वैल्यूज मिलेंगी विच इज इक्वल टू 12। ओके, तो ये आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मिल गया। अब लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, देखो आप क्या करना है, आपको सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चलना है। तो यहाँ पे होगा, अगर आप ऐसे लिखेंगे लेस देन 10 तो कितना आएगा 2, फिर लेस देन 15 कितना होगा 2 + 12 14, ऐसे ही फिर लेस देन 20 कितना होगा 2 और ऐड कर दो 16, लेस देन 25 में क्या होगा 4 और ऐड कर दो, फिर 23, 27 और 30। तो जब आप लेस देन टाइप का ऑगिव बनाओगे तो उसके लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स यूज करने, देखो लेस देन टाइप के लिए हमेशा ध्यान रखना है आपको अपर लिमिट यूज करनी होती है। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 10, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, तो क्या क्या पॉइंट्स यूज होंगे 10,2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 15,14। ओके, यानी आपको क्या यूज करना है, अपर लिमिट और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। ऐसे क्या हो जाएगा 20,16। ओके, एंड नेक्स्ट विल बी 25,20। ओके, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास
30,23, ओके। देन नेक्स्ट अपर लिमिट क्या होगी 35, तो 35,27 एंड लास्ट पॉइंट विल बी 40,30, ओके। तो जब ये लेस देन टाइप के जो आपको पॉइंट्स अवेलेबल है इसको आप प्लॉट करोगे, ओके, तो क्या होगा, लेस देन टाइप ऑगिव आपको मिल जाएगा। स्केल हमने सेम रखा है दोनों ऑगिव्स के लिए। अब मीडियन कैसे डिटरमाइन होता है इसकी हेल्प से, जहां पे ये दोनों ऑगिव इंटरसेक्ट करेंगे, सपोज इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ये किस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 17.5 पे, तो मीडियन क्या हो जाएगा इनका 17.5 लाख रुपीस, ओके। नाउ नोट वन थिंग, फॉर ड्रॉइंग ऑगिव्स इट शुड बी इंश्योर्ड दैट क्लास इंटरवल्स आर कॉन्टिन्यूअस। तो जब भी आप ऑगिव ड्रॉ करोगे तो क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप पहले उसको कॉन्टिन्यूअस बनाओगे तब आगे सॉल्व करोगे, ओके। नेक्स्ट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला रिलेटिंग मीन, मीडियन एंड मोड, ओके। अगर आपको कोई दो वैल्यूज गिवन है मीन, मीडियन और मोड में से, तो थर्ड वैल्यू आप इस एम्पेरिकल फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो।